ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। की जय। हरे कृष्णा। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सत्र में, इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय का श्लोक संख्या 18। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि हमारा 16, 17 और 18 ये तीन श्लोक जो है ट्रांसेंडेंटल नॉलेज जो हम अपने जीवन में कैसे उसको अप्लाई करेंगे उसी के सेक्शन के अंतर्गत उसमें वो बताते हैं कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है। तो आज उसी को आगे बढ़ाते हुए लास्ट श्लोक है ये। तीन श्लोकों में हमने ये भगवान ने ये हमको समझाने का प्रयास किया और उसको हम अपने जीवन में कैसे समझ सकते हैं। तो आज के श्लोक में वो बताते हैं, कल हमने पढ़ा था, उससे पहले हमने पढ़ा था 16 में कि कर्म क्या है अकर्म क्या है, 17 में पढ़ा कि कर्म अकर्म और विकर्म क्या है। अब वो कहते हैं कि जो कर्म में अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है वही बुद्धिमान कहलाता है। ठीक है, तो श्लोक संख्या 18 और आज वॉलेंटियर करेंगी संगीता माता जी। ठीक है संगीता माता जी, यस। तो श्लोक संख्या 18 में बोल रहे हैं, कर्मण्य कर्मया कर्म कर्मण्य कर्मयः पश्येदु अकर्मणि च कर्मयः स बुद्धिमान्य मनुष्येषु स युक्ता कृत्य सन्न कर्म कृत। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान कहलाता है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। तात्पर्य, यस माता जी। हरे कृष्णा माता जी। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने वाला व्यक्ति स्वभावतः कर्म बंधन से मुक्त होता है। उसके सारे कर्म कृष्ण के लिए होते हैं, अतः कर्म के फल से उसे कोई लाभ या हानि नहीं होती। फल स्वरूप वह मानव समाज में बुद्धिमान होता है, यद्यपि वह कृष्ण के लिए सभी तरह के कर्मों में लगा रहता है। और अकर्म का अर्थ है कर्म के फल के बिना। निर्विशेषवादी इस भय से सारे कर्म करना बंद कर देते हैं कि कर्म फल उनके आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक न हो। किंतु सगुणवादी अपने इस परिस्थिति से भली भांति परिचित रहता है कि वह भगवान का नित्य दास है, अतः वह अपने आप को कृष्ण भावनामृत के कार्यों में तत्पर रखता है। चूंकि सारे कर्म कृष्ण के लिए किए जाते हैं, अतः इस सेवा के करने से उसे दिव्य सुख प्राप्त होता है। जो इस विधि में लगे रहते हैं वे व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रहित होते हैं। कृष्ण के प्रति उनका नित्य दास्य भाव उसे सभी प्रकार के कर्म फलों से मुक्त करता है। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। तो भगवान ने 17वें में हमको बताया था, बार बार क्या बोल रहे थे, बोधव्यम च बोधव्यम च। आपने देखा 3 बार उन्होंने जो है, 3 बार बोला 17वें अध्याय में, क्या बोधव्यम च बोधव्यम बोधव्यम। क्यों बोल रहे बोधव्यम का मतलब क्या है यहाँ पे, समझना चाहिए समझना चाहिए समझना चाहिए। शास्त्र में अगर कोई शब्द 3 बार रिपीट हो जाए तो समझ लो कि समझना ही है। तो ये जो श्लोका उन्होंने बोला है समझना ही है। कर्म अकर्म विकर्म की जो सूक्ष्म जो गति होती है, जो उसकी जो प्रणाली है, कैसे वो हम उसमें बंध जाते हैं, एक्चुअली में उसमें डिफरेंस क्या है, उसको समझना ही है समझना ही है समझना ही है। तो इसलिए 3 बार बोलते हैं। तो यहाँ पे फिर वो जो बोल के बताते हैं कि कितना अति आवश्यक है। तो कर्मणि कर्मणि अकर्म पश्येत, सबसे पहले आता है कर्मणि अकर्म पश्येत। तो उसके बारे में समझ लेते हैं। कर्मणि का मतलब क्या हुआ। कर्मणि का मतलब होता है कि हमने जो है कोई कर्म किया, एक्शन किया, ठीक है, कोई भी कर्म करते हैं है ना। और उसके बाद क्या अकर्म मतलब क्या होता है, जिसमें से हमको कोई रिएक्शन ना मिले।
कर्म में हमको रिएक्शन मिलता है ना, अच्छा रिएक्शन, बैड रिएक्शन। पर अकर्म में हमको रिएक्शन नहीं मिलता, यही सीखा था ना हमने, अकर्म में हम बनते नहीं है, ठीक है। पश्चेत मतलब जो देखने का प्रयास करता है, ठीक है। पश्चेत मतलब जो देखने का प्रयास करता है। एग्जाम्पल के लिए ले लो आप अर्जुन को। अर्जुन क्या कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, है ना। तो वो किसके लिए युद्ध कर रहे हैं, वो परिवार के साथ युद्ध कर रहे हैं। लग रहा है वो लोग बहुत सारे लोगों को वो मार रहे हैं, पर क्या है, क्योंकि भगवान ने उनको बोला है इसलिए वो कर रहे हैं। तो यहाँ पे अर्जुन जो कर्म कर रहे हैं उसमें उनको बंधन नहीं लग रहा है। क्यों, क्योंकि भगवान ने उनको बोला है इसलिए वो कर रहे हैं। बस इस चीज को जो देख लेता है वही बुद्धिमान कहलाता है, ठीक है। तो अब ये सीधे तरीके, अब आ जाते हैं अकर्मणि च कर्म। बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, मैं लास्ट में आपसे पूछूंगी समझ में आया कि नहीं आया। बुद्धिमान तो होना ही है, भगवान ने बोला समझो समझो समझो, तो समझना ही है, कोई सेकंड ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास। तो बोलते हैं अकर्मणि च कर्म, मतलब कि जो है, अकर्मणि मतलब क्या होता है, कर्म क्या होता है, जब हम कर्म करते हैं तो दिखाई देता है ना। और अकर्म में क्या होता है, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि कर्म तो कर ही नहीं रहा है। हम्म? तो यहाँ पे क्या, अकर्मणि च कर्म, कर्म तो यहाँ अकर्मणि च कर्म। तो कभी कभी जैसे मान लो, एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। कोई एक, चलो आपको एक वैसे ही पूछ लेती हूँ। दो लोग बैठे हैं, अकर्मणि का मतलब भी आपको समझ में आ गया था, और कर्म कर्म का मतलब भी समझ में आ गया। अकर्मणि जो न कर्म ना करता हो या उस पे बंधन ना लगता हो। तो दो व्यक्ति हैं, एक जो है वो मेडिटेशन कर रहा है, ठीक है, आराम से साधु पुरुष है, किसी को कोई परेशानी नहीं करता, सात्विक पुरुष है, आराम से भगवान के नाम का जप नहीं कर रहा, मेडिटेशन कर रहा, शांति से, मतलब वाणी से भी किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा, बैठ के एकदम ध्यान में है, किसी को कुछ भी तकलीफ नहीं देता। दूसरा एक व्यक्ति है, वो जोर जोर से मृदंगा बजा रहा है, कीर्तन कर रहा है। तो अब आप मुझे बताइए कि कौन कर्म कर रहा है, कौन अकर्म कर रहा है। क्या दोनों कर्म कर रहे हैं, अच्छा ये बताओ, दोनों लोग कर्म कर रहे हैं, जी माता दोनों कर रहे हैं कर्म। जी दोनों माता कर्म जी। कर रहे हैं। जी दोनों माता कर्म जी। कर रहे हैं माता जी। हम्म लेकिन एक विद डिस्टरबेंस और एक अपना मतलब किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ओके, इंदिरा माता जी ने बोला एक जो है डिस्टर्ब करते हुए कर्म कर रहा है, एक ना डिस्टर्ब करते हुए कर्म कर रहा है, ठीक है, तो ये दिखाई देगा। किसी और का कोई ओपिनियन, और इसके अलावा किसी, इंदिरा माता जी का ये ओपिनियन, किसी और का कोई ओपिनियन। शायद जो मृदंग बजा रहा है वो भी अपनी धुन में हो, वो भी भगवान का सिमरन कर रहा हो, उसके लिए वो तो शोर अकर्म कौन मचा कर के रहा कर। है, अकर्म कौन हाँ, कर रहा है, कर्म कौन कर रहा है। अकर्म अकर्म जो अकर्म माता जी शांत योगी जी मेडिटेट कर कर रहे हैं रहा जो। है, एक एक करके, हाँ क्या। जो जो शांत शा शांत है और मेडिटेट कर रहा है वो अकर्म कर रहा है। और हम्म, जो है दूसरा है, वो उसकी शायद धुन हो भगवान पर, उस पर हम उसके लिए कोई पूरा विश्वास नहीं डाल सकते कि हाँ वो अ, वाकई में भगवान का ध्यान करते हुए मृदंग बजा रहा है। ठीक है, ओके। बैकग्राउंड जिसकी आवाज आ रही है वो बंद कर लीजिए। बैकग्राउंड में जिसकी आ रही है, मृदंगा वाला अकर्म कर रहा है, ओके। सुमित प्रभु ने बोला, तो यहाँ पे ही ये समझने वाली बात है कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। कर्म करते हुए लोगों को जब हम देखते हैं तो हमें लगता है ये कर्म कर रहा है, और उसी पे हम निर्धारित कर लेते हैं कि ये अच्छा कर्म कर रहा है, ये बुरा कर्म कर रहा है, करेक्ट। और अकर्म में लगता है कि हाँ ये तो कर्म नहीं कर रहा है ना, तो ये कर्म कर रहा है, ये किसी से कुछ ऐसा नहीं, किसी बंधन में नहीं बंधने वाला, क्यों, मेडिटेशन कर रहा है। यही धोखा हो जाता है। जो लोग ध्यान में जाते हैं, जो मेडिटेशन करते हैं, वो ये सोचते हैं कि हम, जैसे कि शिला प्रभुपाद ने क्या बोला तात्पर्य में, अर्चना माता जी माइक म्यूट कर लीजिए अपना। तो ये बोल रहे कि निर्विशेषवादी, निर्विशेषवादी जो भगवान के साक्षात मूर्ति को मानते नहीं, भगवान के स्वरूप को मानते नहीं, और कहते हैं इस जगत में जो भी आता है वो बनता है, हर एक कर्म से बन जाता है, तो हमें कुछ भी नहीं करना, हम कुछ भी नहीं करेंगे, हमें डर लग गया, दूध से जल गया तो वो छाछ को भी फूक फूक के पिएगा। तो इस तरह से वो कोई भी कर्म नहीं करना चाहता। पर भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं, अकर्मणि कर्म देखो उसमें कर्म कर रहा है, कैसे कर रहा है वो व्यक्ति, वो जो मेडिटेशन कर रहा है, वो हो सकता है अंदर किसी और के ध्यान में भी हो सकता है। क्योंकि जो हमारी इंद्रियां हैं, जो हमारी मन है, जो हमारी बुद्धि है, वो पता नहीं कहाँ कहाँ भटकती है। और उसके बाद जो जो व्यक्ति जो मृदंगा बजा रहा है, वो अपनी पांचों इंद्रियों से, बुद्धि से,
मन से, वाणी से सिर्फ और सिर्फ भगवान को चिल्ला चिल्ला के पुकार रहा है, और जो भगवान को चिल्ला चिल्ला के पुकारता है उसको कर्म लगेगा? नहीं लगेगा। तो उसने अपने शरीर को, वाणी को, मन को, सबको भगवान ने, जैसे कि सुमन माता जी ने बोला, हो सकता है कि वो भगवान का, यस वो भगवान का ही कीर्तन कर रहा है तो उसको कुछ भी नहीं लगेगा, पर जो शांत बैठा है और उसका मन उस जगह किसी और का चिंतन कर रहा है तो वो क्या कर रहा है? वो कर्म कर रहा है। तो उस न करते हुए व्यक्ति को भी हम क्या देख सकते हैं कि वो कर्म में, बंधन में बंध जाएगा। और जो कर्म कर रहा है, मृदंगा बजा रहा है, शोर कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है लोगों को, नहीं, उसको बंधन नहीं लगेगा। आया समझ में? तो ये जो देख लेता है वो बुद्धिमान कहलाता है। ठीक है, तो ये अब हमारा यहाँ पे आ गया। दूसरा है, अकर्म को दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं? निष्काम कर्म। ठीक है, अकर्म को दूसरे में जो है क्या बोल सकते हैं? निष्काम कर्म। निष्काम का मतलब होता है फ्रूटिव रिजल्ट नहीं चाहिए, कोई भी हमें ऐसा रिजल्ट नहीं चाहिए, जो भी हम करते हैं भगवान के लिए करते हैं। यही सीखा था ना कल के सत्र में हमने अकाम में। तो इसको क्या बोलते हैं? निष्काम कर्म बोलते हैं। निष्काम में क्या सीखा था हमने? तृतीय अध्याय में हमने सीखा था निष्काम कर्म का मतलब है ड्यूटीफुल और डिटैचमेंट और डिवोशन। 3D, 3D का फॉर्मूला आता है, वही अकर्म में आता है। तो ये फॉर्मूला आपको अपने जीवन में अपनाना चाहिए। क्या है? ड्यूटीफुल, जो हमारे कर्तव्य मिले हैं वो हमें करने हैं। कहीं नहीं लिखा कि जाके छोड़ छाड़ के अलग बैठ जाओ, क्योंकि इंद्रियां इतनी सांप की तरह बताई गई हैं। इंद्रियां सांप की तरह हैं, ये हमेशा आपको इधर उधर इधर रुक ही नहीं सकती एक जगह। हमेशा आपने देखा सांप को कहीं एकदम सीधा एकदम पड़ा हो? नहीं पड़ा रहता, वो हमेशा ऐसे 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 मुड़ता रहता है। इंद्रियां भी ऐसे ही घूमती रहती हैं, तो वो हमेशा हमको बंधन में बांधेंगी। तो इस तरीके से हमारा हो गया ड्यूटीफुल, हमें हमेशा जो है अपने जो कर्तव्य हमें दिए गए हैं वो हमें करने हैं वर्ण आश्रम के अनुसार। करेक्ट है ना? और उसके बाद जो है हमको डिटैचमेंट रहना, हमें फ्रूट्स नहीं चाहिए। और उसके बाद तीसरा क्या है? भगवान की भक्ति, भगवान पे सरेंडर, डिवोशन होना चाहिए। तीनों चीजें रहती हैं तो हम अकर्म में आ जाते हैं। अकर्म में हमारा ये प्रयास होता है। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे कि जब हम जो है ये हम लास्ट में ले लेंगे, उससे पहले जो है क्वेश्चन हम आप आठ, अच्छा ये भी लास्ट में ले लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपको और देती हूँ और एग्जांपल के साथ हम आगे बढ़ेंगे। इसको ऑलरेडी क्या टाइम हो गया? ओके, तो एक आप मुझे बताइएगा, एक ब्राह्मण था, ठीक है, वो रोज जो है प्रतिदिन शास्त्र पढ़ता था। हम्म? शास्त्र पढ़ता था, अपनी जो है दैनिक चीजें करता था और सात्विक तरीके से रहता था। ब्राह्मण था और ब्रह्मचारी था, करता था। और उसके घर के सामने एक वैश्या रहती थी, जो नित्य लोग उसके आते थे और वो उसको देखता था। और वो ये सोचता था कि कितनी भगवान की कृपा है कि मैं शास्त्र डेली पढ़ता हूँ, कम से कम मैं ऐसे कर्म तो नहीं कर रहा हूँ। वो ऐसा विचार करता है, ऐसा विचार करता है, कहते हैं कि मैं जो है भगवान के शास्त्र पढ़ के और अच्छे कर्म कर रहा हूँ और इस वैश्य जैसा कोई भी कुकर्म नहीं कर रहा हूँ। दूसरी तरफ जो वैश्या थी वो भी देखती थी सामने साधु पुरुष को, और वो देख के क्या सोचती थी? देखो मेरा मेरा भाग्य देखो, मैं यहाँ पे ये कर रही हूँ गलत कर्म, करना ही पड़ रहा है मुझे मजबूरी में, और मैं कोई साथ नहीं पढ़ सकती। इस साधु संत के जैसा मुझे जो है संग नहीं मिल पा रहा, और कितना अच्छा जीवन वो बिता रहा और मैं नहीं बिता पा रही हूँ ऐसे। तो अब आप मुझे बताओ कि कर्म किसको लगेगा? कर्म के बंधन में कौन बंधेगा? वो जो डेली शास्त्र पढ़ता है, या वो जो डेली गलत काम करता है? माता जी, मैं बताऊं? बोलो बोलो। माता जी, ये वाला शायद आपने पहले बताया था, इसलिए मेरे पास आंसर है, तो मैं नहीं बताऊंगी। ठीक है, तो मुझे कोई और पता बताओ। ठीक है, फिर कोई ये और वाला बताओ। बताया था आपने। हरे कृष्ण माता जी। शास्त्र शायद शास्त्र साधु, वाला। साधु को क्या होगा? शायद शास्त्र साधु को कर्म कर्म, लगेगा। कर्म शब्द को लगेगा यस, और करेक्ट, और बिल्कुल वैश्य सही। को भी कर्म। करेक्ट। तो कर्म किसको लग गया वहां पे? कर्म में बंधन में कौन बंध गया? क्यों? क्योंकि जिस कर्म को हम कर रहे हैं, करेक्ट, वो तो हम कर ही रहे हैं, वो तो हमें करना ही है, क्योंकि हमें उसमें आ गए हैं हम, इसलिए हम कर रहे हैं। पर वहां से हमारा डिटैचमेंट हो गया। हमने क्या बोला था? डिटैचमेंट। डिटैचमेंट क्यों? क्योंकि मन नहीं है उस चीज को करने का, अच्छी चीज को करने का है। और वहां वो साधु अच्छी ही चीज कर रहा है, वो अच्छा कर्म कर रहा है, वो शास्त्र पढ़ रहा है, पर उसका मन कहाँ पे? सामने वाले पे। अरे, कहीं ना कहीं चिंतन किसका आ गया? उस व्यक्ति का आ गया जो नहीं करना चाहिए।
तो इसीलिए बोला जाता है कि कर्म हमें कहाँ बांधेगा हमको नहीं पता। तो इसी तरीके से वो जो साधु होता है, वो जो ब्राह्मण होता है, वो जो ब्रह्मचारी होता है, वो जाता है नरक में। और जो वैश्या होती है, जो सारे जो है गलत कर्म कर रही होती है, उसके साथ साधु का चिंतन करती है, वो कहाँ जाती है? स्वर्ग में। तो आप समझ सकते हैं कि कर्म की गति क्या है। इसी को समझना बुद्धिमानी कहलाता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं आगे पे। कोई एक माता जी निकाल के रखिए 3.6 श्लोका, मैं बाद में इसको हम लोग रिसाइट करेंगे। ठीक है, 3.6 सिर्फ उसका ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। कोई अगर फटाफट निकाल सकता है तो अभी पढ़ते हैं, नहीं तो फिर हम बाद में पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद शब्द आता है सबुद्धिमान मनुष्येषु। किसी का निकला क्या? यस माता जी। हाँ, हाँ माता जी। ट्रांसलेशन केवल माता जी। ट्रांसलेशन। हरे कृष्णा। जो कर्म इंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। आ गया ना? क्लियर हो गया ना? ये भगवान ने तृतीय अध्याय के 6ठे श्लोक में बोला है। इंद्रियों को तो वश में कर लेते हैं, देख के इनके से जैसे मेडिटेशन कर लिया, इंद्रिया वश में है। पर अंदर जो चल रही होती हैं काम वासनाएं या जो भी कुछ कह लीजिए, वो मिथ्याचारी है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ भगवत गीता। तो हमें भगवत गीता के लॉ को फॉलो करना है, ना कि वो जो संसार में हम देखते हैं। तो वो मिथ्याचारी लोग कह जाते हैं। अब आ जाते हैं सबुद्धिमान मनुष्येषु, अतः वह व्यक्ति बुद्धि मनुष्यों में बुद्धिमान है, कर्म की इस गति को जो समझता है। ठीक है, वो जो इस प्रोसेस को जो समझ लेता है, कर्म में अकर्म को देखना, अकर्म में कर्म को देखना, वो व्यक्ति कौन कहलाता है? बुद्धिमान कहलाता है। पीएचडी, एमए, एमफिल, डॉक्टरेट, इंजीनियर, कोई बुद्धिमान नहीं। हम बहुत खुश हैं, हमने ज्यादा डिग्रियां नहीं ली। हम तो भगवत गीता पढ़ेंगे, भगवान हमको बोल रहे हैं कि जो पढ़ेगा ये समझ लेगा वही सबसे ज्यादा समझदार है। तो हम तो वही समझदार है, ज्यादा पढ़ाई करनी ही नहीं है। नहीं करनी है, वो तो सिर्फ एक मजाक की बात थी। पर बुद्धिमान व्यक्ति वो कहलाता है। ठीक है, तो सामान्य व्यक्ति और बुद्धिमान व्यक्ति में अंतर होते हैं। तो 3 अंतर मैं आपको बताती हूँ, फिर हम आगे फर्दर जाएंगे। तो 3 अंतर क्या है? 3 अंतर है। एक होता है जो है पशुओं के समान मनुष्य, नंबर 1। नंबर 2 होता है सामान्य मनुष्य, और नंबर 3 होता है बुद्धिमान मनुष्य। तो पशुओं के समान मनुष्य कौन होता है? हमने पहले भी पढ़ा था, है ना, जब हम लोगों ने फर्स्ट कोर्स किया था भगवत गीता का, कि जब भी हम जो है सिर्फ सीधे से समझ लीजिए, जो व्यक्ति ये मानता है कि इस जीवन के बाद कुछ भी नहीं है, खाओ पियो एंजॉय करो, किसने देखा है आगे क्या होने वाला है ना? आइसक्रीम, जीवन इज अ आइसक्रीम, पिघल रही है, पिघलने से पहले खा लो, एंजॉय कर लो। वो कैटेगरी किसकी है? जो है पशुओं वाली कैटेगरी में वो मनुष्य आता है, फर्स्ट कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी सामान्य व्यक्ति। सामान्य व्यक्ति तो एटलीस्ट उसको ये पता होता है कि ये जो जीवन दिया है, इसके बाद भी जीवन होता है, अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छी चीजें मिलेंगी, बुरे कर्म करेंगे तो बुरी चीजें होंगी। तो गलत नहीं करना है किसी के साथ, अच्छी चीजें करना है, थोड़ा धर्म करना है, आध्यात्म करना है, वो करता है। तो वो व्यक्ति कौन है? सामान्य हो गया। तो हम लोग किस कौन सी कैटेगरी में आ गए? सामान्य में। सामान्य। सामान्य में तो आ गए, नीचे तो नहीं है एटलीस्ट, है ना? सामान्य में। अब इसके ऊपर की जो है कैटेगरी, वो है बुद्धिमान। तो बुद्धिमान व्यक्ति में वो ही है जो जीवन में अच्छी तरह जो है, सॉरी हाँ, सर्वश्रेष्ठ जो है। अच्छा आप लोग बताओ, सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति कौन है? सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? एक वर्ड में बता दो। जो कृष्ण भगवान, जो भगवान के समर्पण में है। जो अपने कर्म को भगवान को अर्पित करके चलता है। यस, वेरी नाइस। और सरलता से, और सरल कर दो इसको। हमारे गुरु महाराज। यस, गुरु की शरण में जो आ जाता है, कृष्ण को जो सर्वोपरि मान लेता है। क्योंकि धर्म जब हम करते हैं ना, सामान्य कैटेगरी में क्या होता है, बहुत सारे देवी देवता हैं, तो बहुत सारे लोगों के पास जाते हैं, धर्म भी करते हैं, जो है दान भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। पर कृष्ण, क्योंकि भगवान कृष्ण ही सर्वोपरि है, ईश्वर है, वो जो मान लेता है और उनके अनुसार चलता है, जो कृष्ण को मानेगा वो भगवत गीता को मानेगा, भगवत गीता को मानेगा तो भगवत गीता के अनुसार चलेगा। भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय में ही, चतुर्थ अध्याय छोड़ दो, दूसरे में ही जो है भगवान अर्जुन के गुरु बन जाते हैं, तो वो गुरु को एक्सेप्ट करेगा। जो ये करता है वो सर्वश्रेष्ठ जो है व्यक्ति माना जाता है, वो इसके लिए किसी को भी त्याग कर सकता है। तो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति वो जो कृष्ण को माने, भगवान जो है गुरु को माने। जैसे माता जी ने बोला गुरु, गुरु मतलब जो गुरु होते हैं वो जानते हैं कि ईश्वर कौन है,
ईश्वरा परमा कृष्णा, वो जानते हैं और उसकी शरण में लेते हैं, वो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति होता है। एक छोटा सा उदाहरण जो हम सब लोग देखते हैं, हमने किसी नाव पे बैठे, है ना, नाव चल रही, अच्छा गाड़ी में बैठो, नाव जैसे भी आपको लगे, नाव ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल है। जब हम किसी नाव में बैठते हैं और हम जब उसमें जा रहे होते हैं, तो हमें क्या लगता है कि सामने पहाड़ हैं, पेड़ हैं, है ना, तो आपको क्या लगता है वो जो है पीछे जा रहे हैं, लगता है ना, देखते तो लगता है पीछे जा रहे हैं, वो हम लोग हैं, हम लोग को वही दिखाई देता है, ये पेड़ पीछे जा रहे हैं। छोटे बच्चे से बोलते देखो देखो चंद्रमा हमारे साथ साथ जा रहा है, गाड़ी से जा रहा है ना, तो वो सामान्य व्यक्ति है जो ये देखता है, दिख रहा है हमको कि चंद्रमा हमारे साथ जा रहा है, हमको नौका में जाते हुए लगता है कि पेड़ पीछे जा रहे हैं, पहाड़ पीछे जा रहे हैं, पर बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? बुद्धिमान व्यक्ति व्यक्ति है जो उस नौका में बैठा है, जो अपनी नौका को देख रहा है कि नौका मेरी जो है पानी में आगे जा रही है, पहाड़ वृक्ष वहीं स्थित हैं, वो नहीं हिल रहे। ये डिफरेंस है, समझ में आया? कितनी बारीक सी चीज है ना? तो हम लोग कहते हैं अरे ऐसा लग रहा, बच्चों को ऐसा लगता है कि मम्मी देखो वो भी जा रहा है, ऐसे पीछे जा रहा है, हमारे साथ चल रहा है, पर जो माँ बाप होते हैं उनको पता होता है कि वो नहीं जाते हैं, हमारी गाड़ी जा रही है, हमारी ट्रेन, दो ट्रेनें जाती तो लगता है अरे दूसरी वाली ट्रेन भी जा रही है, क्रॉस होती तो लगता है ना। तो बुद्धिमानी किसमें है? नहीं, ट्रेन हमारी ही जा रही है, तो इसको ध्यान से बारीकी से इसको समझना चाहिए, वो बुद्धिमान व्यक्ति कहलाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं लास्ट में, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो, हाँ ठीक है, उसके बाद जो आ जाते हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्या करता है, वो हर चीज में अपने जीवन को उपयोग करता है ये देखते हुए, और ये कर्मों को भगवान में अर्पित करता है। जैसे अर्जुन ने युद्ध किया, तो जितने भी अपने वो घर वालों को मारता हुआ देख रहा था, तो वो जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो देख लेता है कि भगवान के कहे हुए अनुसार चल रहा है, तो उसको कोई भी कर्म नहीं लगेगा। एक राजा जब कोई राज्य में चोरी करता है किसी की, तो उसको दंड देता है, तो बहुत से लोग ये सोचते हैं कि राजा जो है क्या है, बहुत कठोर है, उसने क्या किया, इस व्यक्ति को जो है दंड दे दिया, पर अगर वो राजा दंड नहीं देगा तो उसको भी कर्म लगेगा। तो ये चीज जो जानता है वो बुद्धिमान कहलाता है। ठीक है ना? जैसे मैंने आपको चित्रकेतु की बात पिछले सत्र में बताई थी, चित्रकेतु है ना, वैश्या वाला, तो जो ये जानता है कि जो चित्रकेतु था उसने कोई भी दान पुण्य नहीं किया, और उसके कारण क्या हुआ, उसको प्रेत योनि में जाना पड़ा, बस ये छोटी छोटी चीजें जो समझ लेता है वो बुद्धिमान कहलाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं सयुक्त कृत सन्न कर्म कृत, वह सभी प्रकार के कर्मों को करते हुए युक्त अर्थात दिव्य स्थिति में रहता है, ऐसा भगवान बोलते हैं। अच्छा, एक प्रश्न आप लोगों के लिए है कि जो ये करता है, इस तरह के बुद्धिमान व्यक्ति जो है, जब अकर्म करता है या कर्म को अकर्म में देखता है और कर्म को कर्म में देखता है, या फिर जिसको बोल लीजिए निष्काम कर्म योग कहता करते हैं, उनको मिलता क्या है? क्या मिलता है? अगर अगर हमसे पूछे कि हम ये करेंगे तो माता जी मिलेगा क्या हमको, क्या मिलता है? मेंटल सेटिस्फैक्शन, हाँ, मेंटल सेटिस्फैक्शन। अर्चना माता जी का क्या आंसर है? मुक्ति माता जी, मुक्त हो जाएगा ना, वो जीवित रहते हुए ही मुक्त, मुक्ता कहलाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा। कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा वो। कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा, वेरी नाइस। कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा, वो तो बिल्कुल पक्की बात है। जैसे कि हम भगवान को जब चंदन लगाते हैं, अपने हाथ पे चंदन रखते हैं, है ना, और भगवान को लगाते हैं, तो जो भगवान की सेवा करते हैं तो वो तो हमें मिलता ही है। मोना माता जी आप अपना माइक बंद कर लीजिए, पीछे से बहुत सारा साउंड। तो वो हम भगवान को लगाते हैं, वो तो हमें मिल रही है जो हमने सेवा की है, पर जो हाथ में हमारे चंदन रह जाता है उसका क्या? तो जो हम ये प्रक्रिया करते हैं तो उसमें क्या होता है, आत्मज्ञान डेवलप होता है। जब हम इस तरीके से अपने पूरे जीवन को आगे बढ़ाते हैं तो क्या होता है, आत्मज्ञान बढ़ता है। और आत्मज्ञान जिसका बढ़ जाता है, जैसे एक तरीके से जो कली होती है वो क्या होता है, धीरे धीरे फूल की तरह खिलने लगती है, तो हम सबके अंदर ये ज्ञान क्या होता है, प्रकाशित होने, ये क्या सेक्शन चल रहा है, दिव्य ज्ञान। तो ये दिव्य ज्ञान जो है क्या होने लगता है, प्रकाशित होने लगता है, खिलने लगता है, हम महकने लगते हैं, और हमेशा जो भी फिर हम कार्य करेंगे, दूसरे वालों को लगेगा, बाहर वालों को लगेगा क्या फर्क है, ये लोग भी मजे से खाते पीते हैं, हमारे महाराज लोग भी जो है ट्रैवल करते हैं, एरोप्लेन में घूमते हैं, अच्छे से सब प्रचार प्रसार करते हैं, किस तरह के संत हैं ये, पर आपको नहीं पता, क्योंकि वो जो है कर्म करते हुए भी अकर्म कर रहे हैं, वो भगवान के लिए सारी चीजें करते हैं, और वो प्रकाशित होते हैं, वो सुगंधित होते हैं उन चीजों से, आत्मज्ञान होता है। और जो भी इस लेवल पे आता है वो क्या होता है, वो संसारिक कर्म नहीं करता, भौतिक कर्म उसके नहीं होते, वो सारे के सारे आध्यात्मिक कर्म होते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं
कि जो स्थिति में जो रहता है, तो वो सब जैसे माता जी ने बोला था, तो यहाँ पे है युक्त होना, तो वो क्या हो जाता है, बंध जाता है, युक्त हो जाता है। इन चीजों को करते करते वो युक्त हो जाता है। तो अभी माता जी बोली मुक्ति मिल जाती है, और मैं कह रही हूँ यहाँ पे बंध जाता है। तो बंध कैसे जाता है, किस चीज से बंध जाता है वो? अगर कोई, मैं ये बोल रही हूँ कि वो बंध जाता है, युक्त हो जाता है, तो युक्त किस चीज से हुआ, बंध किससे गया? युक्त के कई सारे अर्थ हैं, यहाँ पे हम बंधना बोल रहे हैं। अपने नियमों से, वेरी नाइस, अपने डिसिप्लिन से। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अपने नियमों से और अपनी सेवा से, किसकी सेवा, भगवान की सेवा से वो बंध जाएगा। बिना, गोपाल कृष्ण महाराज को मुझे अभी एक याद आ गया ऑल ऑफ सडन। उन्होंने एक बार, दो चार ब्रह्मचारी थे, तो वो थोड़े से बीमार से हो गए, तो उन्होंने कहा कि अभी हम थोड़े दिन सेवा नहीं करेंगे, तो वो सेवा नहीं कर रहे थे। महाराज उनसे मिलने के लिए गए कि तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? तो बोले कि बस महाराज ठीक है। वो खाते पीते थे, खाते पीते थे, आराम कर रहे थे, क्योंकि ब्रह्मचारी है ना, बच्चे हैं, तो उन्होंने कहा थोड़े दिन आराम कर लो और क्या होगा। तो महाराज उनसे बोलते जाके कि कोई सेवा नहीं कर रहे हो आजकल आप लोग? बोले नहीं, कोई सेवा नहीं कर रहे महाराज, बस आराम कर रहे हैं। तो वो कहते कि मैं तो अगर एक दिन सेवा ना करूं तो मैं मर जाऊं, मैं अगर एक दिन सेवा ना करूं तो मैं मर जाऊं। तो वो व्यक्ति कैसे थे, जो सपने में भी भगवान को चांबर देते थे। ये क्या हुआ, युक्त व्यक्ति हुआ, जो अपनी चेतना में हमेशा बना रहता है, भगवान की सेवा के लिए जीवित और चेतन अवस्था में, अचेतन अवस्था में, दोनों में भगवान की सेवा करता है। तो ऐसे जो है महापुरुष होते हैं, ऐसे जो है महाराज लोग होते हैं, तो वो है युक्त है। तो इसी में जो है, क्योंकि सेवा करना तो हमारा धर्म ही है। अगर हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे? शिला प्रभुपाद कहते थे, इफ यू सर्व गॉड इट्स गुड, इफ यू नॉट सर्व गुड गॉड देन यू विल सर्व डॉग। गॉड को सर्व नहीं करोगे तो डॉग को सर्व करोगे। सर्व तो तुम करोगे करोगे, क्योंकि तुम्हारा ये जो है आचरण ही ऐसा है, इस जो है आत्मा का। उसके बाद आ जाते हैं सर्व कर्म कृत। तो भगवान के लिए सभी कर्मों को करने के लिए वो तैयार रहता है, बंधा रहता है, तैयार रहता है। तो इसका उदाहरण सबसे अच्छा कौन है? रामायण में आप देखोगे हनुमान जी। हनुमान जी को कहीं आपने देखा है कि भगवान के चरणों में वो पलथी मार के बैठे हैं? कहीं किसी फोटो में देखा है? कहीं नहीं देखा होगा। कहीं देखा आपने मेडिटेशन कर रहे हैं? अरे भगवान ने बोला अरे हनुमान, तो बोले हाँ हाँ मेडिटेशन। कभी देखा नहीं। उनकी पोजीशन क्या रहती है? वीर आसन की, है ना। एक पैर जमीन पे मुड़ा हुआ, एक घुटना उठा हुआ। क्यों? क्यों इस आसन में बैठते हैं? भगवान की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। जैसे ही उन्होंने उन्होंने आ किया और हनुमान खड़े हो गए, यस हाँ, बताइए भगवान, आपको प्रभु बताइए क्या करना है आपके लिए। तो वो डेडिकेशन किसका है? हमारे हनुमान जी का है। तो इस तरीके से भक्त जो है भगवान की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, बंधे रहते हैं। अकर्म, जो कर्म करते हैं उसमें वो अकर्म ही कर रहे होते हैं, उन्हें कोई बंधन नहीं लगता। तो हमें भी कैसे करना चाहिए? ऐसे ही, इसी तरीके से इन्हीं महापुरुषों को देखते हुए सीखना चाहिए, और अपने कर्मों को अकर्म में परिवर्तित करना चाहिए। और जो हम कर्म करेंगे ना, उसमें हमें कोई भी फल नहीं लगेगा। तो इसी के साथ जो है हम इसको विराम करेंगे। आशा है कि हम सब लोग बुद्धिमान हो गए होंगे, हम लोग को अब समझ में आ गया होगा। तो आगे के प्रकरण में हम लोग पहुंचेंगे, दूसरे सेक्शन में हम लोग प्रवेश करेंगे कल के श्लोक से। उसमें देखेंगे कि भगवान हमको क्या ज्ञान दे रहे हैं, क्या शिक्षा दे रहे हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग विराम करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का दिन बहुत बहुत जो है शुभ हो, कृष्णमय हो। इसी आशा के साथ हम विराम करते हैं। थैंक यू सो मच। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत